जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार डिज़ायर पॉइंट के इस खूबसूरत से चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आज आपका फिर से जो है सिलेबस आपका स्टार्ट हो रहा है और हम लोग इसके पहले वैद्युत रसायन का एक लेक्चर हम लोग कवर कर लिए थे और उस एक लेक्चर मैंने आपको पूरा सेल के बारे में डिटेल आपको मैंने बता दिया था कि सेल आखिर होते क्या हैं और सेल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, गैल्वेनी या वोल्टी सेल क्या होता है, सेल का काम क्या होता है, कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, कौन प्लस होगा, कौन माइनस होगा। ये सारी बातें हम जो है एक वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा कवर कर लिए थे। आज की इस सेशन में हम लोग उसी के आगे का कुछ बेहतरीन छोटे छोटे पॉइंट है जो काफ़ी हम लोग का देखिएगा अक्सर करके इम्पोर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है और न्यूमेरिकल भी हमारा इससे आता है। तो चलिए सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग बने रहिएगा। मैं शिवचंद साहू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिज़ायर पॉइंट के खूबसूरत से चैनल पर। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हम लोग का ये टॉपिक होगा कि ऑक्सीकरण हमारा क्या होता है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण हमारा क्या है। देखिए ऑक्सीकरण को हम लोग ऑक्सीकरण को इंग्लिश हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब बात यह है कि सर ऑक्सीडेशन है क्या चीज, ऑक्सीकरण होता क्या है। तो आइए यहां से देखते हैं ऑक्सीकरण हमारा क्या है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ है ए है, ठीक है, कोई भी हमारा ये पदार्थ है ए है। इस पदार्थ में अगर हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई ऋण विद्युतीय तत्व अगर हमारा जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कोई भी हमारा ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन निकल रहा है या कोई भी धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसके बाद हमारा किसी भी पदार्थ का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ऐसे मतलब है कि प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे घटना को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। कौन सी बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या अपक्षयन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हमारा अब जो है रिडक्शन हमारा क्या होता है? किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, या हम कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या धन विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये ऋण विद्युतीय कौन होते हैं। देखिए ऋण विद्युतीय का मतलब जिसके ऊपर चार्ज हमारा माइनस हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, खैर ऑक्सीजन तो हम यहाँ पर लिखे हैं, क्लोरीन हो गया, और इस तरीके से जो भी हमारे आधातु हो गए, ये सभी के सभी हमारे ऋण विद्युतीय होते हैं। अगर ये सब के सब हमारे बाहर निकलते हैं या अगर जुड़ते हैं, या हम कह सकते हैं धन विद्युतीय में जैसे हमारा कौन हो गया, अगर मान लीजिए धातु हो गया है, अगर ये धातु हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, इसके बाद हमारा कोई पदार्थ बन रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? उपचयन भी कहते हैं। कौन सी बोलेंगे? उपचयन कहेंगे। आप देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक तत्व का योग, ऑक्सीजन हो या अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अगर वो जुड़ रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा योग इसका देखिए, जैसे आप देखिएगा कार्बन है, एग्जाम्पल हम लोग का चल रहा है, कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। अच्छा, दूसरा देखिएगा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन इसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया है। तीसरा देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन जुड़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। चौथा देखिएगा सल्फर है, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऋण विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड हो गया है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। आप देख रहे हैं इसमें हमारा कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें हमारा मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें हमारा देख रहे हैं सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि इन चीजों में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व हमारे जुड़ रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। बोलो कंफर्म हुआ यहाँ तक?
एक बार सभी डियर स्टूडेंट कमेंट करके जवाब दे कि ये बातें आपको समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो है इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व का निष्कासन। हाइड्रोजन हो या अगर कोई भी विद्युत धनात्मक तत्व है, अगर वो बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन या कोई भी विद्युत धनात्मक तत्व अगर हमारा बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ये हमारा देखिएगा रिएक्शन के नीचे हमने अथवा करके मैंने लिखाया था। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, इस तरीके से मैंने लिखा था, अगर हाइड्रोजन किसी पदार्थ में से निकल रहा है या कोई भी धन विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। ये दोनों तरीका हम लोग का होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि जो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें से देखो हाइड्रोजन निकल करके मतलब कि HCl ले रहा है, तो H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें से आप देखिएगा, इसमें से भी हाइड्रोजन देखिए निकल रहा है, और यह हम कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पर जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन निकल रहा है, और हाइड्रोजन का निकलना भी हमारा क्या होगा? यानी कि ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, तीसरा आप देखिएगा CH4 है और क्या है? ऑक्सीजन है। तो CH4 में से हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। और चौथा भी आप देख रहे हैं, इसमें से हमारा देखिएगा जो पोटेशियम है, देखिए हमारा 4 है। कितना पोटेशियम है? 4 है। और यहाँ से पोटेशियम आप देख रहे हैं कितना है? 3 है। ये भी हमारा बाहर निकल रहा है, तो इस चीज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो कंफर्म है यहाँ तक? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दें कि चीजें समझ में आ रही है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दें कि चीजें आपको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हम लोग का हो गया ऑक्सीकरण, यानी कि किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व हमारा जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व अगर हमारा बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। बोलो कंफर्म है ना? जैसे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का निकलना या धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। यहाँ तक मैटर कंफर्म हो गया? चलिए, अगर यहाँ तक कंफर्म हो गया है तो फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जैसे आप एक चीज यहाँ पर देखिएगा, जो पदार्थ है ऑक्सीजन देता है अथवा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देता है अथवा हाइड्रोजन को निष्कासित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। देखो ऑक्सीकारक क्या होता है, ठीक है ना? ऑक्सीकारक हम किसे कहते हैं? एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचायक। एक हमारा क्या होता है? ऑक्सीकारक, एक क्या होता है? अपचायक। ठीक, ऑक्सीकारक हमारा क्या है? जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपचायक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीकारक हमारा क्या होगा? जो ऑक्सीजन को क्या करे? देता है या हाइड्रोजन को निकालता है। किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन को क्या कर दे? निकाल दे। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक कहेंगे। अच्छा, अपचायक हमारा क्या होगा? जो हाइड्रोजन को देता है, किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन को निकालता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? निकालता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक। कंफर्म हो गया ना? यानी कि जो ऑक्सीजन देता है या जो हाइड्रोजन हमारा क्या करता है? निकालता है, किसी दूसरे पदार्थ में से हाइड्रोजन को क्या कर दे? निकाल दे,
उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। और जो हमारा हाइड्रोजन को क्या करे दे, ऑक्सीजन को किसी में से निकाल दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है। कह रहा है कि जो पदार्थ ऑक्सीजन देता है अथवा हाइड्रोजन को क्या करता है, निष्कासित करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। इन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है। जैसे आपका देखिएगा अभिक्रिया में आपका दिया है कि जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिएगा एक ऑक्सीकारक है। इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है ना। ऑक्सीकारक क्यों है, क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम करता है। भाई ऑक्सीजन जो है कार्बन को ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा पदार्थ है ना, H2S और Cl2, और इसमें देखिएगा Cl2 भी हमारा क्या है, एक ऑक्सीकारक है। क्योंकि Cl2 आप देख रहे हैं, Cl2 देखिए हाइड्रोजन को निकाल रहा है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यहाँ पर आखिर लिखा भी गया है H2S से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निष्कासित हो रहा है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीकारक कहते हैं। कंफर्म हुआ यहाँ तक। चलिए एक बार सभी डियर स्टूडेंट जवाब दे कि ऑक्सीकारक क्या होता है। चीजें कंफर्म हुआ, यानी ऐसा चीज जो ऑक्सीजन को दे या हाइड्रोजन को क्या करे, बाहर निकाले, उस चीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। और उसके बाद हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन को किसी में से निकालता है, उसे क्या बोलते हैं, अपचायक। एक आपको थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करके डिफिनेशन में आपको बता रहा हूं। तो आइए इसको हम डिफिनेशन थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे बात समझिएगा, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ ये है। अगर ये हमारा ऑक्सीजन को दे रहा है, अपने अंदर से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, दे रहा है, तब तो ये भी हमारा क्या हुआ, ऑक्सीकारक। या किसी दूसरे चीज में से, जैसे मान लीजिए ये बी पदार्थ है, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल रहा है, इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। यानी हाइड्रोजन किसमें से निकाल रहा है, ठीक है ना। कौन निकाल रहा है, ए वाला निकाल रहा है। तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ए को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। बोलो कंफर्म है। ए को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहेंगे। यानी जो अपने में से ऑक्सीजन को दे या दूसरे में से हाइड्रोजन को क्या कर दे, निकाल दे। जैसे बात समझिए, हम ही है, अगर हम ऑक्सीजन को दे रहे हैं या किसी दूसरे में से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, तो हम क्या हो गए, ऑक्सीकारक। कौन सी हुए, ऑक्सीकारक। और अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन को दे रहे हैं या किसी में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं। कौन सी बोलेंगे, अपचायक। कंफर्म है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक, और क्या बोलते हैं, अपचायक। ठीक। अब एक चीज आपको मैं यहां से अपचायक के बारे में भी आप में मैं कवर कर दे रहा हूं। अगर ये मान लीजिए बी है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, चलो हम एक्स मान लेते हैं भाई, अपने में से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, दे रहा है, या ये जो है वाई में से यानी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो इस यक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अब आप जवाब दीजिए, क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। कौन सी बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। बोलो कंफर्म है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक। क्लियर यहां तक। चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक काम और हम लोग इसमें करेंगे, जो है आगे आपको मैं थोड़ा सा एक चीज में इसका और ऑक्सीकरण का मैं दूसरा डिफिनेशन में बता रहा हूं, दूसरे तरीके से। चलिए हालांकि ये अभी आगे हम लोग का क्लियर है, आगे पूरा यहाँ पर है, लिखा भी गया है। तो चलिए हम इसको जो है अभी यहाँ पर कवर नहीं, आगे हमारा पूरा जो है पीपीटी के रूप में हमारा बना है। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अपचयन क्या होता है, ठीक है ना। अपचयन, अच्छा अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिडक्शन, है कि नहीं। कौन सी बोलते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अपचयन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक। अब देखिए रिडक्शन क्या है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारा ये कोई पदार्थ ए है, ठीक है,
कोई पदार्थ A है, अगर इसमें हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, या हम कह सकते हैं धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर हमारा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा, ऑक्सीजन निकल रहा है, या मान लीजिए ऋण विद्युतीय तत्व जो है क्या हो रहा है, निकल रहा है, और उसके बाद हमारा B बन रहा है, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, यानी कि अपचायक कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। ठीक, तो किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना या ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। इसी को हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी बोलते हैं, रिडक्शन। देखो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा ही हमारा क्या होता है, रिडक्शन। वहां पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो रहा था, जुड़ रहा था, और हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व क्या हो रहा था, निकल रहा था। बट यहाँ पे ये चीजें जुड़ रहा है और ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। बोलो कंफर्म है यहां तक, क्लियर है? क्या एग्जाम्पल देखने के लिए रेडी है आप? एक बार सभी लोग जवाब दें, एग्जाम्पल देखने के लिए रेडी है? फटाफट कमेंट करके जवाब दें। समझ में चीजें आ रही है सभी लोग? एक बार सभी डियर स्टूडेंट जो लोग कनेक्ट है, एक बार सभी लोग जवाब दीजिए, है कि नहीं? चलिए, आया समझ में? अच्छा, ये टॉपिक तो हम लोग 11th में भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? 11th में जो है हम लोग पढ़े थे, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग का एक चैप्टर होता था सेकंड में, सेकंड पार्ट में, सेकंड एनसीईआरटी का पहला ही लेसन है। आप वहां पर ये चीजें पढ़े भी होंगे, है कि नहीं? अच्छा, भूल गया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ तक पूरा हो गया है। अब इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का योग है, देखो जुड़ना है। अब आप इसमें देख रहे हैं हमारा ये है, इसमें कार्बन, देखिए यहां से हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां पर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रहा है। आप देखिए ऑक्सीजन का निकलना, इस पदार्थ में से आप देख रहे हैं ऑक्सीजन निकलकर यहां पर जा रहा है, और ये बन जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये इस चीज का हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कौन चीज हो रहा है, अपचयन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग जो है, अब एक चीज यहां पर देखिएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया दिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया जो है देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा आइए अपचयन के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार टॉपिक हम लोग और देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर ये है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अच्छा, अगर मतलब है कि हाइड्रोजन हमारा क्या हो, जुड़े, या धन विद्युतीय तत्व हमारा क्या हो, जुड़े। चलिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर और देता हूँ, दूसरा देखिएगा। जैसे देखिए I2 है और क्या है, H2 है। I2 है और साथ में क्या है, H2 है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर ये देखो जुड़ करके हमारा क्या हो गया है, 2HI हो गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन हमारा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इस चीज का क्या हो रहा है बताइएगा, अपचयन। यानी इस रिएक्शन में ये जो I2 है, I2 का क्या हो रहा है बताइएगा, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। क्लियर है ना? चलिए, यहां तक आया समझ में? अब आइए थोड़ा सा हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन का जो है इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जो है चीजें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारा यहां पर है, जैसे देखिए ऑक्सीकरण हमारे यहां पर लिखा गया है। देखिए ऑक्सीकरण में हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए ये कोई हमारा तत्व है, ठीक है ना, कोई भी हमारा तत्व है, A है, अगर ये अपने अंदर से N इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, N इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, निकाल रहा है,
और निकाल करके अगर ये हमारा धन आयन बना रहा है, N प्लस बना रहा है, अगर ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन बना रहा है, और ये हमारा क्या है, कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो किसी भी, या हम कह सकते हैं परमाणुओं, अणुओं या आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, बाहर निकलना। जैसे अगर मान लीजिए इसमें से N इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं, है ना, त्याग करना, N इलेक्ट्रॉन का क्या करना, त्याग करना। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और उसके बाद धनायन बना रहा है, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, अगर ये सब के सब अपने में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालकर धनायन बना रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं। तो देखिए यही बातें हम लोग का यहाँ पर लिखा गया है, थ्योरी में यहाँ लिखा गया है। ऑक्सीकरण का ये डिफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के अनुसार। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो फिलहाल मैंने ऑक्सीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ऑक्सीकरण का देखिए यहाँ पर चीजें आपको लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि इसके अनुसार देखिए क्या है, ऑक्सीकरण ऐसा प्रक्रम है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है कि कोई परमाणु हो, कोई अणु हो अथवा कोई आयन है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल चीज है हमारा क्या होगा, परमाणु, डबल चीज है क्या होगा, अणु, और अगर उसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयन कहेंगे। अगर ये सब के सब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, यानी इसके बाद अगर वो हमारा धनावेशित इकाई में वृद्धि कर रहे हैं, यानी धन आवेश बना रहे हैं, इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं या क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। क्लियर है ना। तो किसी भी परमाणु द्वारा, किसी भी अणु द्वारा, किसी भी आयन द्वारा एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरा, पहले इसके पहले हम लोग डिफिनेशन क्या पढ़े थे, अगर किसी परमाणु में अगर हमारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व हमारा जुड़ रहा है अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये हम लोग का हो गया ऑक्सीकरण, और क्या हो गया है, यानी जिसे बोलते हैं उपचयन। कंफर्म हुआ। अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं भाई। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहला देखो हाइड्रोजन है, परमाणु है, इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन निकला है। देखो हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, 1+ आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और उधर को इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चीज है। अच्छा, दूसरा आप देख रहे हैं, ये भी है। इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और चार्ज कितना आया है, 2+ आया है कि नहीं, धनायन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना रहा है। इस चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा, अच्छा ये आयन है, आयन हमारा एक इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Fe जो है 2+ है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और साथ में क्या बना है, Fe 3+। अब यहाँ पर देखिए आयन है, ये भाई ये आयन है, आयन जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना रहा है, और अपने ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर रहा है और धनायन की संख्या में वृद्धि कर रहा है। इस चीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। आप देख रहे हैं चौथा भी उसी तरीके से। इस रिएक्शन को देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Cn 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला है और यहाँ पर क्या बन गया है, Cn 4+ बन गया है। इस चीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या तो क्या बोलेंगे, उपचयन कहेंगे। बोलो कंफर्म है यहाँ तक, सारी बातें यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सभी बच्चे जो है कमेंट करके जवाब दो, यहाँ तक चीजें कंफर्म हो गया है। चलिए आया समझ में ना,
आगे चलते हैं। तो ये हम लोग का हो गया है ऑक्सीकरण, या क्या हो गया है, इसी को बोलते हैं उपचयन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करके, देखिए लाइन बहुत गजब का लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के कारण यानी कि धन आवेश में वृद्धि करना ही, यानी ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। बोलो यहां तक मैटर आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है, चीजें आपको समझ में आ रही है? आगे चले। चलिए क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित करके यानी कि ऋण आवेश में कमी, ठीक है ना। अच्छा ये भी आप देख रहे हैं। अच्छा इस एग्जांपल में आप देखिएगा, कुछ देखो अलग टाइप का है, जैसे अगर कोई ऋण आवेश है, ठीक है ना, जैसे यहां पर देखिए Cl माइनस है, इसके ऊपर एक माइनस है, ये है ऑलरेडी, है कि नहीं भाई, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस है। अच्छा एक माइनस में से जब इलेक्ट्रॉन एक और निकल जाएगा तो उसके ऊपर जो चार्ज है माइनस वाला खत्म हो जाएगा, पहले माइनस वाला चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें से भी देख रहे हैं यहाँ पर देखिए दो माइनस है, दो से में से एक घट गया, ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। चार है, चार में से देखो तीन माइनस हो गया, घट गया, यानी कि माइनस चार्ज घटे या प्लस चार्ज बढ़े, बात तो एक ही है। इस चीज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कंफर्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपचयन के बारे में समझते हैं। अपचयन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीकरण तो हम लोग का कंफर्म हो गया है, ठीक है। अच्छा अगर आपको ऑक्सीकरण समझ में आता है तो अपचयन को जो है जस्ट आप उल्टा कर दीजिए, अपचयन को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हमारा जो है निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन अगर हमारा जुड़ रहा है तो क्या होगा, अपचयन। चलिए क्लियर हो गया ना। अब आइए देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारा कोई पदार्थ ए है, कोई तत्व ये है, ठीक है, चलो यम है। अच्छा ये यन इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा है, यन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ करके यन माइनस बना रहा है। तो यन माइनस बना रहा है यानी ये हमारा क्या है, तत्व है, ठीक है, और ये ऋणावेश बना रहा है ना, ये हम बोल सकते हैं ऋणायन बना रहा है। कौन सी बना रहा है, ऋणायन, ठीक है। तो इस चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे भाई, क्या बोलेंगे, अपचयन। यानी कि अगर कोई भी तत्व है, अगर वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है भाई, अगर ऑक्सीकरण होता निकाल रहा है, अपचयन होता क्या होगा, जोड़ेगा, और अगर जोड़ेगा तो भाई चार्ज माइनस आएगा, और चार्ज माइनस आएगा तो क्या होगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे मेरे लाल, क्या बोलते हैं, अपचयन। क्लियर है ना। तो इसी बात को देखो यहाँ पर लिखा गया है, ऐसा प्रक्रम जिसमें अगर हमारा कोई परमाणु है, अणु है अथवा आयन है, अगर ये एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और उसके बाद क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण या उपरांत स्पीशीज में से धनावेश जो होते हैं ये हमारे कम हो जाते हैं, ऋणावेश में संख्या में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहेंगे। बोलो कंफर्म है ना। चलो यहां तक चीजें कंफर्म हो गया है, आगे चले। सभी लोग एक बार जवाब दीजिए, आगे चले कमेंट करके। बातें समझ में आ रही है, सब लोग मजा ले रहे हैं आराम से, है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब आ गया है, टाइम बहुत कम है, कंटेंट आपको ऐसे मिलता रहेगा लगातार और एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा भाई।
बस इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई की जो रिवीजन की प्रक्रिया आप बढ़ा दीजिए। रिवीजन जो है अब आप इसको बढ़ा दीजिए, खूब अच्छे तरीके से बढ़ा दीजिए, ठीक है ना, तभी बोर्ड में बेहतर आप कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, बहुत दिक्कतें हो जाएगा नहीं तो। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर प्लस है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया, प्लस खत्म हो गया। ये भी देखिए प्लस है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया, एक प्लस घट गया, देखिए प्लस घट गया है। अच्छा प्लस देखो घट गया है, प्लस देखिए घट गया है। अच्छा प्लस अगर घटेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे, या माइनस अगर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे। बोलो कंफर्म है ना। चलो वैसे भी इलेक्ट्रॉन अगर जब जुड़ता है तो प्लस क्या होगा, घटेगा, और ऋण आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद आइए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यस है, देखो दो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, चार्ज माइनस हो गया, देखो माइनस चार्ज बढ़ गया, देखिए माइनस चार्ज यहाँ पर भी बढ़ गया है, देखिए माइनस चार्ज यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया है, बढ़ गया है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। कंफर्म हुआ। चलिए क्लियर हो गया है ना। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग यानी ओम का नियम है। देखो ओम का नियम हम स्टार्ट करने से पहले आपको अभी मैंने जो टॉपिक छोड़ा है, एक आइए देखते हैं, ऑक्सीकरण हमारा क्या होता है, और सॉरी रिडॉक्स अभिक्रिया हमारी क्या होती है। ठीक है, चलिए रिडॉक्स अभिक्रिया हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो रिडॉक्स अभिक्रिया है इसी को बोला जाता है ऑक्सीकरण, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा, रिडॉक्स। रिडॉक्स, या तो हम इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, हम इसको लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमारा ऑक्सीकरण भी हो, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। आप इसको 10 में भी पढ़े होंगे, दोनों साथ साथ होता है, साथ साथ होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, रिडॉक्स। क्या कहलाएगा, रिडॉक्स। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कैसा हो, साथ साथ होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स। कंफर्म हुए ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है, देखिएगा क्या लिखा है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कैसा हो, साथ साथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे देखिए ये अभिक्रिया हमारा है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2HgCl2 है और साथ में SnCl है। ठीक है, Sn क्या है, Cl है। इससे आपका बन रहा है Hg2Cl2 और साथ में SnCl2। क्या बन रहा है, SnCl2। ठीक है, हालांकि ये रिएक्शन हमारा देखिएगा कुछ मिस्टेक लग रहा है, बैलेंस हमको नहीं लग रहा है ना। आइए चलते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं। Hg2 है, Hg2 है, कन्फर्म है। Sn1 है, Sn1 है, कन्फर्म है। अब रही बात क्लोरीन, 2 दूना 4 और 1 5, 2 2 कितना है, 4। इसको यहाँ पर डबल कर देते हैं, इसको भी यहाँ पर हम डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बैलेंस हुआ है भाई, 2 दूना 4 और 2 6, 2 दूना 4 और 2 6, बैलेंस हो गया। चलो अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिएगा, देखो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 2 मरकरी पर यानी कि 4 Cl है, वहाँ 2 मरकरी पर 2 Cl है, मतलब Cl की संख्या हमारा क्या हुआ है, घटा है। मतलब ऋण वाला क्या हुआ है, बाहर निकला है। ऋण वाला बाहर निकला है तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर ऋण वाला क्या हो रहा है, जुड़ा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन सी बोल रहा है, ऑक्सीडेशन। कन्फर्म है ना, यानी कि ऋण वाला हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और ऋण वाला यहाँ पर देखो बढ़ रहा है भाई। Cl हमारा जो है 2 है, यहाँ पर Cl कितना हो गया, 4 हो गया है। और Cl की संख्या बढ़ेगा, ऋण की संख्या बढ़ेगा, मतलब ऋण जुड़ा है और ऋण का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऋण का बाहर निकलना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वही चीज लिखा गया है। HgCl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि विद्युत धनात्मक तत्व Hg का योग कर रही है। इसका SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि एक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, क्लोरीन से संयोग कर रहा है। इस प्रकार यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स। आप देख रहे हैं ये रिएक्शन हमारा, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कैसा हो रहा है, साथ साथ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। बोलिए, रिडॉक्स अभिक्रिया कंफर्म हुआ यहाँ तक। एक बार सभी बच्चे जो है कमेंट करके जवाब दें कि यहाँ तक रिडॉक्स अभिक्रिया कंफर्म हो गया है। क्लियर है ना दोस्त, आगे चलिए। अब आइए इसके बाद हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया, एक तो हमारा ये हो गया है और एक दूसरा हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए Zn है और Zn प्लस हमारा चलिए CO है, यह हम लिख रहे हैं Zn और साथ में क्या है, CO है। ये हमारा चेंज हो रहा है ZnO में और साथ में C में, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए Zn में ऑक्सीजन हमारा जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा, अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कैसा हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और देख लीजिए। SnCl2 है, 2FeCl2 है, ये बन रहा है SnCl4 में और 2FeCl3 में। और सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3 होगा और वहाँ पर 2 होगा। ठीक, अब आप इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें देखिए क्लोरीन की संख्या क्या है, बढ़ा है, मतलब माइनस बढ़ा है, माइनस एलिमेंट का बढ़ना यानी जुड़ना, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं घटा है, घटने का मतलब ये हो गया है, यहाँ पर हमारा जो है 2 हुआ है। ठीक, 2 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना भाई। आप देख रहे हैं 3 Cl है, 3 से 2 हो गया है, यानी Cl की संख्या घटा है, ऋण की संख्या घटा है, मतलब ऋण निकला है। ऋण का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होगा। ऋण का निकलना रिडक्शन और ऋण का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कंफर्म है ना। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में। चलो एक चीज आपको और हम बताते हैं, एक और डिफिनेशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। जैसे अगर हम कह दें
ये ए है, ए से बी बन रहा, ए और बी रिएक्शन किया, सी और डी बना है, ठीक है। अच्छा, ए से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर मूव किया है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक। और जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होता है, अपचयन। जहां इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, मतलब है कि निकलेगा, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, अपचयन कहेंगे, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं अगर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो हम इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं जो है इसको हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है। भाई जहां से निकलेगा उसका ऑक्सीकरण होगा, जहां पर जाएगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। हम लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है ना, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में होता है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, रेडॉक्स। यहां तक आया समझ में। चलो अब आइए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन हम लोग का यहाँ पर ये है, देख लीजिएगा ओम का नियम हमारा क्या होता है, ठीक है ना, ओम का नियम। अब उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को जो है ऑक्सीकरण क्या होगा, अपचयन क्या होगा, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपचायक क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ये सारा मैटर आपका जो है क्लियर हो गया है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जवाब दें, क्या यहाँ तक सारी मैटर आपका क्लियर हो गया है, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे एक बार जवाब दें, क्लियर है ना। चलिए अगर ये सब आपको कंफर्म हो गया है तब आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, हम लोग का फिजिक्स में भी है, ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई हमारा इस तरीके से वैद्युत प्रतिरोध है, इसका है ओम, आर है, और उसके बाद इसके सिरों का विभवांतर हमारा जो है V वोल्ट है, सिरों का विभवांतर कितना है, V वोल्ट है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितना है, I है। तो ओम जो वैज्ञानिक है ये कहते हैं कि किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, किसी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा दोनों परस्पर समानुपाती होते हैं। यानी ये कहते हैं कि जो विभवांतर है ये समानुपाती होती है वैद्युत धारा के। वैद्युत धारा के, यही है ओम का नियम है। किसी भी चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं।
ओम का नियम। ठीक है, तो देखिए विभवांतर यानी कि V समानुपाती होगा किसके, I के। इसको हटा देंगे तो V बराबर हो जाएगा R इंटू आई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, V बराबर हो जाएगा I इंटू आर। क्लियर हो गया ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। चलिए, तो यानी कि V बराबर होता है I इंटू आर के। ठीक, V बराबर I इंटू आर के। और जहां पर देखिएगा R हमारा है वैद्युत प्रतिरोध है, R क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। ठीक है, R हमारा है वैद्युत प्रतिरोध, है कि नहीं। यही हमारा है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार देखिएगा किसी एक चालक के इस स्थित विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा होता है, समानुपाती। इसका मतलब ये है कि अगर देखिए ये V समानुपाती I है, इसका मतलब अगर आप V बढ़ाएंगे तो I क्या होगा, बढ़ेगा, और V घटाएंगे तो I क्या होगा, घटेगा। इसी को बोला जाता है ओम का नियम। क्लियर है ना। चलिए, ये हम लोग का हो गया है ओम का नियम। अब इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ओम का नियम, देखो यदि किसी चालक पर स्थित विभवांतर यानी वोल्ट में और विद्युत धारा की शक्ति एम्पियर में हो तो ओम का नियम के अनुसार हम कह सकते हैं V समानुपाती होगा I के, V बराबर I इंटू आर। या जहां R देखो क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। इसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसे ओमेगा से भी निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, ओमेगा से। ठीक है, अब इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम जो होगा इसको हम अगले सेशन में आपका कंप्लीट कराएंगे। क्लियर है ना। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए सभी डियर स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि हम यहाँ तक जो कराए गए आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 91 29 28 63 65।
इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।